नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका द 10 मिनट शो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई। क्यों हुई? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत क्यों हुई? अल्फ्रेड नोबेल जो डायनामाइट की खोज किया। डायनामाइट की खोज कब की है? 1867 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की, तब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है। चलिए नोट करते चलिए नोबेल पुरस्कार के बारे में कंप्लीट चीज हम आपके सामने देने वाले हैं। स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 10 दिसंबर को हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार नोट करिए, नोबेल पुरस्कार। इस 10 मिनट में हम नोबेल पुरस्कार का कंप्लीट पोस्टमार्टम आपके सामने करने वाले हैं साथियों। तो नोट करिए नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार क्या होता है, कैसे होता है, कब मिलता है नोबेल पुरस्कार? तो 1901 से स्टार्ट किया गया। किसकी याद में स्टार्ट किया गया? 1867 में अल्फ्रेड नोबेल जो स्वीडन के महान वैज्ञानिक थे। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या खोज की थी? इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। पर मरणोपरांत भी नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया है? मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्ति को दिया गया है। 2 व्यक्तियों को दिया गया है। सबसे पहले 1931 में एरी एक्सेल को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो 1931 में एरी एक्सेल को, 1961 में डैन हैमरशोल्ड को दिया गया। एरी एक्सेल को दिया गया था। 1961 में डैंग हैमरशोल्ड को दिया गया था। डैंग हैमरशोल्ड को। ये सबसे पहले ये नोट करिए कि नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अर्थशास्त्र, सबसे लास्ट में आया है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में। शांति के बाद चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। रसायन के बाद अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। चलिए नोट करते हैं, 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं साथियों। 6 क्षेत्रों में। सबसे पहले शांति के क्षेत्र में, भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोट कर लिए हैं आप। रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है साथियों, नोट कर लीजिए। फिर 1974 में यह नियम बनाया गया कि मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा साथियों, तो नोट कर लीजिए। अच्छा मैंने एक नहीं लिखा क्या? शांति चिकित्सा क्षेत्र। चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं एक और लिखे देता हूं आपका। नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लास्ट में आया है। अर्थशास्त्र शायद मैंने क्या नहीं लिखा आज? शांति चिकित्सा भौतिकी रसायन अर्थात साहित्य के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है साथियों। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नोट करिए। फिर मैं ऊपर से एक कंटेंट और देता हूं, जल्दी से मैं इसको कंप्लीट करवाने वाला हूं कि किसको किसको कब नोबेल पुरस्कार मिला। 1974 में यह नियम बनाया गया। 1974 में यह नियम बनाया गया कि मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने वाला है। 2 व्यक्तियों को मिल गया था, एरी एक्सेल, डैंग हैमरशोल्ड को। 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत मिल गया था। पर 1974 से यह नियम बनाया गया कि अब किसी भी व्यक्ति को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा साथियों। तो चलिए नोबेल पुरस्कार कब किसको कहां दिया गया था? तो सबसे पहले 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को इसकी पुस्तक गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि में, इसकी पुस्तक गीतांजलि के नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया। नोट कर लीजिए। पूछा जाता, अक्सर पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? तो उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार। 1913 ईस्वी में दिया गया। सीवी रमन को कब दिया गया नोबेल पुरस्कार? 1923 में रमन प्रभाव के लिए। सीवी रमन को कब दिया गया साथियों? नोट करिए। 1930 में रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। काहे का? भौतिकी का। पूछा जाता है कि सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोट कर लीजिए। सीवी रमन के बाद आपके नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जो 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना को
खुराना। ये आपके बेस्ट एग्जाम के लिए बेस्ट कंटेंट है, पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लगाता हूं इसको। 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, कृत्रिम संश्लेषण में, चिकित्सा के क्षेत्र में। वीडियो को 360 की क्वालिटी में देखिए तो बेस्ट दिखने वाली है वीडियो। चलिए नोट करते चलिए हमारे साथ। मदर टेरेसा को 1979 में सामाजिक कार्य व शांति के लिए मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला है 1979 में, शांति के लिए व सामाजिक कार्य के लिए। ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? गांधी जी को 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए मानित किया गया, मतलब 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया, पर एक भी बार उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला साथियों। चलिए नोट करते चलिए हमारे साथ। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, लास्ट अगले क्या है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। काहे के लिए? भौतिकी के लिए। साइड हो जाता हूं, कोई दिक्कत वाली ना बात नहीं, लिख लीजिए। भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। चलिए नोट करते चलिए। फिर कैलाश सत्यार्थी को अभी 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। कैलाश सत्यार्थी को, अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। कैलाश सत्यार्थी को कब मिला? कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, 2014 में शांति का। अभिजीत बनर्जी को फिर मैं एक वीडियो आपकी करंट अफेयर्स में लगाऊंगा कि किसको 2024 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2019 में अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। ऐसे कौन से व्यक्ति थे? 5 बार महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया, पर एक भी बार इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला साथियों। ये आपका नोबेल पुरस्कार का कंप्लीट वीडियो रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। इसको नोट करते चलिए। फिर नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई। यह पुरस्कार फिल्म जगत में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। भानु अथैया भारत की पहली महिला है जिसको गांधी फिल्म 1983 में भानु अथैया को गांधी फिल्म के लिए नोबेल ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था, ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। चलिए नोट करते चलिए, जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट वो कर लीजिए, फिर नोट करते चलिए। सबसे अब हम बात करते हैं, दूसरा पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार। मैंने बोला था ना, जहां तक कंप्लीट करवाना होगा तहां तक करवा दूंगा, 10 मिनट में जितना हो सकेगा। मैं ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1934 में ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत होती है। फिल्म जगत में सबसे ज्यादा इस पुरस्कार को दिया जाता है। भानु अथैया जिसकी पहली फिल्म गांधी जी आई थी, भानु अथैया गांधी जी फिल्म कब आई थी? 1983 में। गांधी जी फिल्म 1983 में, सॉरी 1983 में, 1983 में गांधी जी फिल्म आई थी भानु अथैया की। इनको नोबेल ऑस्कर अवार्ड मिला। सत्यजीत रे को सिनेमा के में उनकी उपलब्धियों के लिए 1992 में मिला। उन्नीस में सत्यजीत रे को मिला सिनेमा के क्षेत्र में, इनको नोबेल पुरस्कार मिला। नोट करते चलेंगे तो बेस्ट वीडियो होने वाली है। नोट करते ही चलिए साथियों। मदर टेरेसा को भारत की प्रथम फिल्म जगत 1957 में यह अधिकार के लिए नामित हुई। मदर टेरेसा कब नामित हुई? 1957 में इस पुरस्कार के लिए, फिल्म जगत में इस पुरस्कार के लिए। तो धन्यवाद, इसको नोट कर लीजिए। ऑस्कर अवार्ड भी हो गया, आपका नोबेल पुरस्कार भी हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। अनेक पुरस्कार पढ़ने वाले हैं। भारत रत्न की भी वीडियो लाएंगे। स्टैटिक जीको का पोर्शन हम कंप्लीट करवाने वाले हैं 10 मिनट शो के माध्यम से। और हम करंट अफेयर्स की भी क्लास लेके आएंगे। करंट अफेयर्स में जो हाल फिलहाल में चुनाव हुए हैं भारत में, चुनावों के बारे में, और भारत में पीएम की यात्रा कहां से कहां तक चली। अभी पीएम की यात्रा कुछ मंथ पहले पोलैंड के लिए चली थी। इनको सबको मैं आपकी कंप्लीट 10 मिनट शो में कंप्लीट करवाने वाला हूं साथियों। नोट कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां से बेस्ट आपको मिलने वाला है, बेस्ट वीडियोज मिलने वाली हैं आपको केवल 5 से 10 मिनट के माध्यम में। ज़्यादा हम टाइम लेते नहीं है, 5 से 10 मिनट में आपको दब टाइम हर चीज़ का रिवीजन करवा देते हैं। ये मैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इस क्लासों को लगाता हूं कि कोई भी चीज़ आप रिवाइज कर लेंगे आसानी से।
चलिए ठीक है, धन्यवाद साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बेहतरीन तरीके से आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद साथियों।